हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम लोग नेटवर्क में टोपोलॉजीज देखेंगे, क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, उसका वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ओके, हम लोग इन डेप्थ बात कर रहे होंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, आफ्टर डेट हम लोग देखेंगे इन नेटवर्क टोपोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके टाइप्स में हम लोग जाएंगे तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश, ट्री, हाइब्रिड, है ना। फिर इन सबका कंपैरिजन देखेंगे। ठीक, उसके बाद ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे। ओके, सो पहली चीज समझना है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्यों, मतलब होता क्या है भाई। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड केबल्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, इसमें दो चीज आई है, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल अरेंजमेंट मीन्स वो फिजिकली कैसे कनेक्ट हुआ है ना। जो हमारे डिवाइसेस हैं फिजिकली किस केबल तरीके से कनेक्ट हुए हैं। और लॉजिकली अरेंजमेंट मीन्स डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, डेटा फ्लो में हम लोग बात करेंगे, मतलब ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ कैसे डेटा फ्लो करता है। पहले होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है। मीन्स जैसे कि कीबोर्ड से आपके सीपीयू तक डेटा जाता है, जब आप एंटर करते हैं तो आपके लैपटॉप में जा रहा है ना, एक ही साइड डेटा फ्लो कर रहा है। और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मीन्स जैसे कि मान के चलो, इसमें क्या होता है, जैसे वॉकी टॉकी में बात करते हैं ना, एक व्यक्ति बोल रहा है, उसकी बात चली गई, उधर से फिर दोबारा व्यक्ति बोलेगा तब ये सुन पाएगा, है ना। एक साइड से बात कर पा रहा है और दूसरी साइड से, मतलब एक ही बार में बाई डायरेक्शनल होता है ये, बट ये एक साथ नहीं होता है। ओके, फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, फुल डिप्लेक्स में होता है साथ साथ पैरेलल ही काम हो रहा है। जैसे कि हम लोग को फोन कॉल पे बात करते हैं, फोन कॉल पे बात करते हैं तो क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं ना। तो वही चीज़ है, ये क्या दिखाता है कि हाउ डिवाइसेज आर कनेक्टेड, कि हमारे डिवाइस कैसे कनेक्टेड हैं और डेटा कैसे फ्लो कर रहा है नेटवर्क में। ओके, ये टोपोलॉजीज का वर्क होता है, ये क्या क्यों इसलिए नीड होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं टोपोलॉजी इज द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क। ओके, सो वाई नेटवर्क टोपोलॉजी इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। टोपोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दीज ऑफ थिंग्स, जो हम यहाँ पे चीज़ें देंगे उसको समझने में आसानी होती है। क्या, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा है हमारा। ठीक, फॉल्ट डिटेक्शन, कि फॉल्ट को कितनी जल्दी डिटेक्ट कर पा रहा है, इसका डिटेक्शन बहुत ईजी होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, ये भी समझ में आ जाएगा कितना कॉस्ट ऑफ नेटवर्क पड़ेगा हमारा। स्केलेबिलिटी की फ्यूचर में कितना बढ़ा सकते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, मेंटेनेंस की डिफिकल्टी है कि मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे एक वो है लॉजिक की चूजिंग द राइट टोपोलॉजी, है ना। राइट टोपोलॉजी को कैसे चूज करेंगे, बेटर स्पीड होना चाहिए और लोअर कॉस्ट होना चाहिए, उस टाइप से हमें टोपोलॉजी को चूज करना है। ओके, सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें हम लोग बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, इन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, सो बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। ठीक, उसका थ्योरी पढ़ते हैं कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन मैन केबल। ठीक है, तो ये केबल जो आ रही है ना, ये आप देख रहे हैं इस इमेज में, तो एक ही केबल से सब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक, वर्किंग क्या है, ट्रेवल डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द केबल, है ना, बोथ डायरेक्शन। अगर देखो इसने डेटा भेजा कंप्यूटर ने, है ना, तो क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, दोनों, है ना, लेफ्ट जगह लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, दोनों जगह डेटा फ्लो करेगा। थिंग्स ऑफ ए लाइक कि ये सिंगल रोड है विद मैनी हाउसेस कनेक्टेड, है ना, सिंगल रोड है, बहुत सारे घर हैं कनेक्टेड है, हम लोग जा रहे हैं। देखो इसमें एक मस्त समझाते हैं क्या होता है, कैसे डेटा फ्लो होता है। अब किसी कंप्यूटर ने डेटा भेजा, ठीक, जब डेटा भेजा तो डेटा पैकेट जाएंगे और उस पर क्या होगा, डेस्टिनेशन जहाँ डेटा जाना है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब जिसका एड्रेस है, जिसका डेटा है ना, जिस कंप्यूटर को चाहिए वो डेटा, वो उसको देखेगा और वो डेटा अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा। और जिसका नहीं है, जिसको यूज ही नहीं करना वो डेटा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, उसी तरीके से अब सिंगल लोड पे चलना है, आपके घर है, ठीक है, इधर हाउसेज आपके घर बने हुए हैं, अब रोड पे जा रहे हैं, जो आपका घर है उसी में जाएंगे ना, आप किसी घर में थोड़ी ना चले जाएंगे। उसी तरीके से ये बस टोपोलॉजी का वर्किंग होता है। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल है क्योंकि एक ही सिंगल केबल में सब कनेक्ट हो जा रहा है। लो कॉस्ट है, सिंपल बात है, अब केबल ही कम यूज हो रही है। रिक्वायर्स लेस केबल, गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क में बहुत बेटर है कि भाई स्मॉल नेटवर्क मैंने बनाया, ठीक है, मस्त काम करेगा। अगर इसका नेटवर्क बढ़ा दिया हमने, 10 10 15 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए तो दिक्कत होगा ना।
सो अभी देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी क्या है? मेन केबल फेलियर, होल नेटवर्क डाउन। मेन केबल जो हमने लगा रखी है, जो केबल है हमारी, वही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क ही चला जाएगा ना भाई। वो नेटवर्क कैसे काम करेगा जब मेन ही केबल चली जा रही है। सो डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग में डिफिकल्ट हो, कहाँ दिक्कत आई है वो भी तो देखना पड़ेगा, वो सबसे मेन प्रॉब्लम तो वही है ना। फिर क्या है? परफॉर्मेंस ड्रॉप्स विद मोर डिवाइसेस, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगे तो परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी जाएगी, क्योंकि एक ही केबल पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना, डेटा कैसे ट्रांसफरिंग होगा, ये बहुत दिक्कत करता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल ये देख सकते हैं, केबल टीवी नेटवर्क, अर्ली इथरनेट नेटवर्क, या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस पे कनेक्ट होते हैं तुम्हारे जितने बार भी कंप्यूटर्स हैं। अब सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकता है? हब और स्विच। हब और स्विच में से दोनों चीज हो सकती है। अब हब क्या होता है? हब क्या होता है? हब सिंपल सी चीज ये समझो, हब क्या करता है कि डेटा लेगा, ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसको क्या कर देगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। उसको मतलब नहीं रहता है कि भाई किसको भेजना है, उसको डेस्टिनेशन तो मतलब सबको भेज देगा, लो भाई सबको ले जाओ। बट जिसको नीड होता है वो एक्सेप्ट करता है उस डेटा को, जिसको ये डेटा की नीड है, ठीक। और उसमें क्या होता है, ये डम मशीन है, इंटेलिजेंट नहीं है सब। तो स्विच क्या करता है? स्विच इसमें थोड़ा दिमाग लगाता है, ही इज इंटेलिजेंट। स्विच बहुत दिमाग लगाता है, क्या करता है, जो उसका डेस्टिनेशन वाला वो होता है एड्रेस, उसी के पास ही केबल भेजता है, ठीक है। हर किसी के पास सेंड नहीं कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, सबको ले जाओ डेटा, ऐसा नहीं कर रहा है। स्विच क्या कर रहा है? नॉर्मली इंटेलिजेंट, कि हाँ भाई इसके पास भेजना है तो इसके पास ही भेज रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग क्या है? ऑल डेटा पासिस थ्रू ए सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस के पास ही डेटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है। और फेलियर क्या है? सेंट्रल डिवाइस अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा ना भाई, ये भी तो फेलियर हो सकता है इसका। ओके, लाइक ए क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम वेयर टीचर कनेक्ट्स टू ऑल स्टूडेंट, मतलब टीचर ही मेन व्यक्ति वहाँ पे है ना, तभी तो स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं। टीचर ही तो स्विच की तरह काम कर रहा है, हब की तरह काम कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। उसी तरीके से समझने वाली बात ये है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। ओके, सो अब एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज इसका क्या है ना, इज यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर दो, काम खत्म, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लेना। सेकंड चीज क्या है? वन केबल फेलियर अफेक्ट ओनली वन कंप्यूटर, क्योंकि एक, देखो सिंपल सी बात है कि एक कंप्यूटर खराब होगा, उसका केबल खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे चल रहा है पूरा नेटवर्क, क्योंकि वो सेंट्रल स्विच पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, सेंट्रल पे डिपेंड कर रहा है, वही चीज़। हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि भाई सेंट्रल है, बिल्कुल सब कुछ अपने मैनेज करके रखता है। इजी फॉल्ट डिटेक्शन, क्योंकि सेंट्रल ही तो डेटा सेंड कर रहा है ना, बहुत इजी है मैनेज करना, क्योंकि हर चीज़ एक ही जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? सेंट्रल डिवाइस फेलियर, नेटवर्क डाउन, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अगर वही खत्म होगा तो क्या ही चलेगा नेटवर्क। हायर कॉस्ट, समझ में आ रहा है, सिंपल से। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? होम वाईफाई नेटवर्क, आपने अपने घर में नेट वाईफाई लगा रखे होंगे, उससे काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरीके से। और नेटवर्क वाईफाई बंद हो गया तो कैसे काम चलेगा भाई, ये भी कहानी समझ में आई। अगर सपोज दैट वो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, 4 लोग आपके डिवाइस से कनेक्टेड हैं वाईफाई वाले में ना, तो इसमें एक व्यक्ति का डिवाइस खराब होता है तो आपको थोड़ी इंपैक्ट करेगा वो चीज़, समझ में आ रहा है ना। वो आपको इंपैक्ट नहीं करता, वो आपका नेटवर्क चलने देता है कि भाई तुम डेटा एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, दूसरे के खराब होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑफिस लैन, स्कूल कंप्यूटर लैब, आप लोग ये सिंपल सिंपल एग्जांपल देख चुके हैं। ओके, अब रिंग टेपोलॉजी की बात करते हैं। रिंग 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 बनना, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पे हम देखेंगे एक कंप्यूटर है, इसके साइड भी एक कंप्यूटर है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में एक कंप्यूटर है, ठीक है। अपने पड़ोसी से कनेक्ट है, मस्त चीज। ईच कंप्यूटर इज द कनेक्टेड टू, ठीक है, फॉर्मिंग ए रिंग। दो, ये समझ में आ रहा है इसका स्ट्रक्चर देख के, जो अब हम इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या वर्किंग, क्या डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, यूजली क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज डेटा फ्लो करता है ना। लाइक ए पीपल सिटिंग इन ए सर्किल पासिंग द मैसेज। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम लोग जाने के बात करेंगे ना, ये हो कैसे रहा है। इसको होने के लिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये क्या होता है ना, कि टोकन जनरेट होता है, ठीक है। टोकन जनरेट होगा और टोकन पास होगा तुम्हारी पूरी रिंग में, होल रिंग में टोकन घूम रहा होगा, ठीक है। जिसको डेटा ट्रांसफर करना है उसके पास से टोकन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए टोकन होना चाहिए, अगर वो टोकन, टोकन मांगे तो परमिशन ही है टोकन, है ना। जब उसको वो मिल जाएगा टोकन, तो वो उसके पास परमिशन है कि डेटा इस मतलब इस रिंग टोपोलॉजी में हम डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड करने के बाद क्या करेगा वो टोकन फिर फ्री फ्लो करने लग जाएगा आपके पूरे रिंग में। ये सिंपल सा इसका
मतलब मैकेनिज्म होता है। जैसे कि मांगे चलो अब मीटिंग में, ठीक है, मीटिंग में हम लोग, एक व्यक्ति है वो स्पीच दे रहा है, ठीक है, स्पीच दे रहा है, बात कर रहा है, ठीक। अब उसको किसी और को, उसके पास टोकन है, जो माइक है वो उसका टोकन है, बात कर रहा है। अब उसे मतलब उसने डेटा ट्रांसफर कर लिया, अपना जो भी बात करनी थी कर ली। अब वो दूसरा व्यक्ति बोलने आएगा तो क्या करेगा, वो उसी टोकन को दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक, तब वो दूसरा व्यक्ति ऐसे बात कर पाएगा। दिस इज ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इक्वल एक्सेस टू ऑल डिवाइसेस, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नो डाटा कोलिजन, कोलिजन नहीं होगा डाटा की, क्योंकि भाई टोकन घूम रहा है ना, टोकन दिया जाएगा भाई, तुम ट्रांसफर कर सकते हो डाटा। गुड परफॉर्मेंस अंडर हैवी लोड, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एग्जाम एक्सप्लेनेशन है इसका। वन डिवाइस फेलियर ब्रेक्स द रिंग, एक डिवाइस के फेलियर पे पूरा रिंग ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रिंग ही नहीं बनेगा तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, है ना, टोकन ही नहीं घूम पा रहा है तुम्हारे रिंग में, तो दिक्कत होगा ना भाई। डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर, ओके, कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, अगर दिक्कत आ गया है उसको रिकॉन्फ़िगर करने में फिर दिक्कत, फिर वो सर्कल पूरा बनाना पड़ेगा ना। एक्सपेंसिव देन बस, बस तो सिंपल ही था ना भाई, कि बस में तो खाली एक ही केबल थी, और यहाँ तो पूरा पूरा सर्किल घुमा हुआ लग रहा है, ठीक है, जैसे केबल का भी है, बहुत सारा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। मैश टोपोलॉजी की बात हम लोग करेंगे। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस, समझ में, सब डिवाइस सबसे कनेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसके टाइप होते हैं फुल मैश और पार्शियल मैश, ठीक है। फुल मैश में क्या होता है कि तो आपका जो एवरी डिवाइसेस जो कनेक्ट है ना, सबसे कनेक्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पूरा डिवाइस सबसे कनेक्टेड है, ओके। और पार्शियल में क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सम डिवाइसेस आर कनेक्टेड, नॉट कि फुल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये दिक्कत होता है। इसका एग्जांपल क्या है, लाइक ए व्हाट्सएप ग्रुप वेयर एवरीवन कैन मैसेज एवरीवन डायरेक्टली, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है ना जी, तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कन्वे, ओके। एडवांटेज क्या है, वेरी हाई रिलायबिलिटी, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि हर डिवाइस से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। एक्सीलेंट सिक्योरिटी है, दैट्स गुड थिंग। और उसका डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि भाई हर डिवाइस से कनेक्ट करेगा तो एक्सपेंसिव तो होगा ही नहीं, केबल भी नीड पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी नीड पड़ेंगी, है ना। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, इंस्टॉल करना कैसे करोगे, मैनी रिक्वायर्स मैनी केबल्स, मैंने बता दिया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंटरनेट का बैकबोन है ना, मिलिट्री नेटवर्क, वायरलेस मैश नेटवर्क, ये आप लोग सिंपल सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। ट्री टोपोलॉजी की हम लोग बात करेंगे। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, कंबाइंस ऑफ स्टार प्लस बस टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन, है ना, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। इसका क्या है, पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की होती है, ठीक है। समझने वाली है कि जो पेरेंट्स है ना, वो डेटा भेजेंगे चाइल्ड्स को, ठीक है, और चाइल्ड एक्सेप्ट करेंगे डेटा को, समझ में आनी, ये सिंपल सी हायरार्की है। लाइक ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जैसे कि सपोज दैट आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक, सबसे ऊपर कौन आता है, प्रिंसिपल से, आफ्टर दैट कौन आता है, आपके फैकल्टी, और उसके बाद आप ही स्टूडेंट लोग आ रहे होते हैं। वही तरीके से कि अगर कोई भी मैसेज कन्वे करना हो तो प्रिंसिपल फैकल्टी को कन्वे करता है, फैकल्टी के बाद ये आप लोगों तक कन्वे होती हैं चीज़ें, सिंपल सी कहानी है। तो मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो नोड, मेन वाला नोड जो पेरेंट है, वो इसमें हट जाएगा तो दिक्कत तो होगा, पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो जो मेन वाला नोड है, ये रूट नोड बोलते हैं इसे, रूट ही नोड खत्म हो गया, दिक्कत हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। फिर चाइल्ड नोड, ठीक, इसमें क्या है कि तुम बहुत ज़्यादा तुम ब्रांचेस बना सकते हो, है ना, चाइल्डों की, जोड़ना बहुत आसानी होगा, कोई भी कंप्यूटर जोड़ना बहुत ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, ये चीज़ इसका ट्री टोपोलॉजी में आता है, ठीक। हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रियल नेटवर्क्स, ओके। ये रियल नेटवर्क में यूज होता है, दो टोपोलॉजी को हम लोग मिला के बात करते हैं, स्टार प्लस मैश इन लार्ज ऑफिस, है ना, तो ये दो टोपोलॉजी को मिला के हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई जाती है, सिंपल सी कहानी है, ओके। अब हम लोग कंपैरिजन टेबल देखेंगे इसका, इन सबका, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर कि कॉस्ट क्या होगा इन लोग का, परफॉर्मेंस कितना होगा, रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटी मतलब कि ये नेटवर्क कितना अच्छा चल पा रहा है ना, काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं रिलायबिलिटी चेक करने के, कि ये भाई क्या ये रिकवर कर पा रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या हम इसको अच्छे से ढूंढ पा रहे हैं इसका एरर, है ना, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बस में क्या आता है, कॉस्ट लो है क्योंकि सिंगल केबल है, परफॉर्मेंस लो है, सिंपल सी कहानी है, रिलायबिलिटी लो है, समझ में आ रहा होगा। स्टार टेक्नोलॉजी मीडियम मीडियम है, परफॉर्मेंस हाई है, रिलायबिलिटी मीडियम है, ओके। रिंग में क्या है, रिंग टेक्नोलॉजी में कॉस्ट तो मीडियम है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी मीडियम है,
रिलायबिलिटी लो है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग में समझ में आ रहा है रिंग क्या कर रहा है कि एक भी दिक्कत किया खत्म कहानी, नहीं चलने वाला है, एक भी कंप्यूटर खराब हुआ तो। ठीक है, मैथ में क्या है, कॉस्ट हाई है, परफॉर्मेंस वेरी हाई है, रिलायबिलिटी वेरी हाई है। समझ में आ रहा होगा मैथ में कभी भी, क्योंकि हर डिवाइस अपने आप से कनेक्टेड है, कहानी सिंपल सी है। हाइब्रिड में हाँ कॉस्ट वेरी कर सकती है कि भाई कैसे महंगा पड़ रहा है, वो उसी से डिपेंड करता है कि आप किस किस टाइप के टोपोलॉजी यूज कर रहे हो उस नेटवर्क में। ओके, परफॉर्मेंस आई है, रिलायबिलिटी आई है, समझ में आ रहा होगा सिंपल से, जो चीज़ तुम यूज करोगे। इसका क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी यूजेस ए सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है चीपेस्ट टोपोलॉजी। इनका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। ओके, सो टुडे वी लर्न नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैन वैन ये सब टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।